तंदूर कांड। एक क्रिमिनल के दिमाग की लिमिट्स कोई नहीं जानता। क्राइम करने की चाह किस हद तक जा सकती है, हर इंसान से क्या क्या करवा सकती है, यह पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज का केस एक ऐसे आदमी का है जिसने ऐसी सारी हदों को पार कर दिया। जुलाई 1995 की रात को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। वह लोग जैसे ही अशोक रोड की तरफ मुड़े, तभी उन्हें एक बिल्डिंग में से बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वह दोनों उस बिल्डिंग तक जल्दी से गए। उस बिल्डिंग में से एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर से वह धुआं आ रहा था, लेकिन वह रेस्तोरां उस समय बंद था। उन्होंने वहां खड़े गार्ड से धुएं की वजह पूछी। तभी रेस्तोरां से एक आदमी निकल कर आया और उसने बताया कि रेस्तोरां में कुछ वेस्ट जलाया जा रहा है, जो कि कुछ देर में जलना खत्म हो जाएगा। यह सुनकर वह दोनों वहां से चले गए और पास की लेंस में पेट्रोलिंग करने लगे। कुछ दूर जाते ही उन्हें पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई, आग लग गई। वह हड़बड़ी में वापस उस रेस्तोरां की लेन में पहुंचे और उन्होंने देखा कि आग की लपटें अब रेस्तोरां के अंदर से निकलने बाहर तक आ गई थी। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया और फायर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की ताकि वह उस आग को बुझा सके, पर उस रेस्तोरां का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंजू और चंदन देरी न करते हुए उस गार्ड की मदद से दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चले गए, जहां उन्होंने देखा कि दो आदमी एक तंदूर को हवा देते हुए उसमें पेपर और लकड़ी के पीसे डाल रहे थे। उसमें से एक वहां का मैनेजर केशव था और दूसरा आदमी वही था जो उन्हें थोड़ी देर पहले बाहर मिला था, जिसका नाम था सुनील शर्मा। चंद्रपाल ने वहीं से आवाज लगाकर उन्हें उस आग के बारे में चेतावनी दी, पर सुनील शर्मा ने कहा कि वह एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है और उन दोनों पुलिस वालों के लिए इस वक्त वहां से चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वह कुछ पुराने पार्टी के डॉक्यूमेंट चला रहे हैं। पर कांस्टेबल कुंजू को उस तंदूर से मांस के जलने की बू आ रही थी। उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वह दोनों रेस्तोरां के अंदर गए और सबसे पहले जाकर उन्होंने तंदूर की आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तंदूर के बाहर स्टेन्स लटक रहे थे और तंदूर के अंदर एक इंसानी शरीर आधा जला पड़ा था। पानी डालने से उस शरीर की स्किन हड्डियों से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत बुरी स्मेल चारों तरफ फैल गई थी। इतनी देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां आ गई। सुनील तब तक वहां से गायब हो चुका था, लेकिन केशव वहीं पर खड़ा था। केशव को इमीडिएट तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अगली सुबह उस इंसानी लाश की चर्बी क्यू रेस्टोरेंट में मिलने की खबर पर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई। सुनील फरार हो चुका था। पुलिस केशव को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। पर जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसका सुनील से के साथ क्या रिश्ता है, तो उसने बताया कि वह रेस्तोरां सुनील शर्मा का ही है और उसके केशव पर बहुत एहसान है, इसीलिए उसके कहने पर केशव ने यह सब किया था। उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन में आया जिसने अपना नाम मतलूब करीम बताया और उसने पुलिस से कहा कि वो लाश सुनील की बीवी नैना सहानी की है। धीरे धीरे सुनील शर्मा के सस्पेक्ट होने की न्यूज़ पर जगह जगह फैल गई। पुलिस हाथ धोकर सुनील की तलाश में लगी हुई थी, पर उन्हें सुनील कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पर एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि 9 दिन से फरार सुनील ने खुद को बेंगलोर पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने नैना के खून में उसके इन्वॉल्व होने से साफ इनकार कर दिया। मगर कुंजू और चंदन ने अपनी आंखों में सुनील को क्राइम सीन पर देखा था और उससे बात भी की थी, और उन्हें पता था कि सुनील झूठ बोल रहा है।
पुलिस ने सुनील से सच उगलवाने के लिए उसे कई अलग अलग तरीकों से इंटेरोगेटर गन के दौरान पुलिस से फाइनली कन्फेस किया कि उसी ने नैना का मर्डर किया था, जिसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से फरार हो गया था। उसके बाद सुनील ने पुलिस को 2 जुलाई को क्या हुआ था सब सच सच बताया। 2 जुलाई की शाम को सुनील अपने गोल मार्केट के फ्लैट में घुसा ही था जब उसने अपनी बीवी नैना को हाथ में एक ड्रिंक लिए किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। नैना ने उसके अंदर आते ही फोन काट दिया और सुनील के लिए भी एक ड्रिंक बनाकर बेडरूम में चली गई। सुनील ने ड्रिंक पीना शुरू किया, पर जैसे जैसे वह ड्रिंक उस पर अपना असर कर रही थी वैसे उसे उसका नैना के ऊपर शक बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसने टेलीफोन पर लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया। उस कॉल को मतलूब करीम ने उठाया, जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था और जिसके साथ नैना के अफेयर होने का सुनील को पहले से ही शक था। सुनील गुस्से से तिलमिलाया हुआ बेडरूम में घुसा, नैना पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और सुनील ने एकदम से अपनी रार से एक बंदूक निकाली और नैना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हड़बड़ी में अपने घर में खून साफ किया और डिसाइड किया कि मर्डर के सबूत को मिटाने के लिए वो नैना की लाश को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देगा। पर यह केस सिर्फ एक अफेयर में शक की वजह से हुए मर्डर का नहीं था। दरअसल इसकी वजह थी सुनील का डोमिनेटिंग, इनसिक्योर और ऑब्स्यूडोस पॉलिसी था, जो हर हफ्ते छतरपुर मंदिर जाता था। पर वहीं सुनील हर रात शराब पीकर नैना को मारता था और उसे अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट में ब्लॉक करके रखता था। एक रात जब नैना ने सुनील से उसके आपसी नेचर और वजह से उसको छोड़ने की बात की, तो उसने नैना पर अपनी गन चला दी। उसने जानबूझकर मिस फायर करके नैना को डराने की कोशिश की थी। फिर एक दिन नैना को पता चला कि सुनील का अफेयर भी चल रहा था, जिसके बाद वह खुद को संभाल नहीं पाई। वह भी और ज़्यादा अकेली और बेबस महसूस करने लगी थी। वह एक रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने मतलूब की हेल्प लेने का डिसाइड किया। मतलूब नैना और सुनील एक दूसरे के कॉलेज से टाइम से जानते थे। वह तीनों पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग के काम करते थे। कॉलेज डेज में नैना और मतलूब एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं नैना और सुनील बस अच्छे दोस्त थे। नैना और मतलूब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर क्योंकि नैना एक सिख थी और मतलूब एक मुस्लिम, तो नैना की फैमिली ने उसकी शादी से इनकार कर दिया। फैमिली के प्रेशर से मतलूब ने अपनी ही धर्म की एक लड़की से शादी कर ली थी। पर नैना और मतलूब ने डिसाइड किया कि वे हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन नैना मतलूब की शादी के बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिप्रेस चली गई। सुनील ने उसे डिफिकल्ट समय में नैना का साथ नहीं छोड़ा और वह नैना एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आ गए, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। पर उनकी शादी कुछ हफ्तों तक ही अच्छी रही, जिसके बाद सुनील की सारी सच्चाई नैना के सामने आने लगी। सुनील जब भी नैना को घर में मारता पीटता तो नैना इमोशनल सपोर्ट के लिए मतलूब को कॉल करती। इसी आपसी शादी से निकल गए जब उसने अकेले ऑस्ट्रेलिया जाकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, तो मतलूब भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो गया। 2 जुलाई में कुछ दिन पहले ही नैना ने सुनील को अपना डिसीजन बताया था, जिसको सुनकर सुनील गुस्से से पागल हो गया था और वह मतलूब के इस डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट पर सवाल करने लगा था। फिर 2 जुलाई को जब नैना ने उसके अंदर आते ही एकदम से फ़ोन काट दिया और फ़ोन कनेक्ट का अपना होश खो बैठा और उसके नैना की जान ले ली। सुनील को जेल हो गई और कोर्ट में सुनील को डेथ सस्पेंड दिया, लेकिन कई सालों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुनील के जेल में अच्छे कंडक्ट के लिए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उसके डेथ
सेंटेंस को लाइफ सस्पेंड के बदल दिया, जिससे पूरा होने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुनील को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम के लिए जेल काटना काफ़ी है? क्या ऐसे क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस भी होना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।